ओम साई राम मेरे प्यारे बच्चों, आपकी साई माँ आपके सामने आज फिर आपसे रूबरू हो। आज आपकी माँ आपको ये बताएगी कि इस माँ का नाम साई माँ कैसे पड़ा। आपने देखा होगा कि साईं बाबा का नाम खंडोबा मंदिर में साईं खंडोबा के जो मंदिर के पुजारी थे, मालसापति जिसे बोलते हैं, उन्होंने साईं कह के उनको पुकारा था और तब से ही उनका नाम साईं पड़ा, नहीं तो पहले योगी कहा जाता था। ऐसे ही आपकी इस माँ को पहले गुरु माँ बोला जाता था। ज़्यादातर लोग बाबा बोलते थे क्योंकि बाबा की ही हमारी बात चलती थी, तो इसलिए हमारा शुरू में लोगों ने हमें बाबा से नवाजा। लेकिन जब हम एक दिन कथा कर रहे थे, कथा हमारी हर साल होती है, और इस कथा में साईं इतना चमत्कार करते हैं कि लोग भूल नहीं पाते और यही कहते हैं कि माँ ये कथा आप कब करोगी, क्योंकि उसमें साईं बाबा चमत्कार इतने करते हैं। अब जैसे कोई हमारे पास आया तो चला एक का कि भाई जिसके बारे में पूछा उसने और उसको बताया, लेकिन जब आंगन में बहुत सारे भक्त बैठे होते हैं तो फिर सामूहिक चलता है। तो ऐसे फिर बाबा अपनी झोली लेके आते हैं और जिस भक्त की जो इच्छा होती है वो उसको देते हैं, और फिर हम उस ऐसे बोलते हैं कि जितने भी साईं के आंगन में भक्त बैठे हैं उन भक्तों का ये ऐसा होगा। किसी को प्लॉट मिलेगा, किसी को गाड़ी मिलेगी, किसी को मकान मिलेगा, किसी का ये होगा, किसी की शादी होगी, और किसी का अगर कोई वैसा काम भी होता है नुकसान का तो वो भी बताते हैं। फिर वो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर कथा में ही ये सब हो भी जाता है। फिर भक्त अगले दिन अपने जिसके साथ ये घटना घटी होती है तो वही भक्त आकर के अपने सारे भक्तों को बताता है कि आज वो मेरे साथ हो गया। तो ऐसे ही साईं कथा चल रही थी हमारी, तो बहुत सारी श्रद्धालु बैठे हुए थे और हमारी कथा में अमृत रस की वर्षा होती है और लोग हमसे यही कहते हैं कि ये कथा इतनी आनंदमयी होती है कि इतना इसमें कुछ रुपया खर्च नहीं होता, लेकिन इसमें चमत्कार और अनुभव और आशीर्वाद बहुत होता है। और कथा में कितना भी आडंबर हो जाए लेकिन उसमें इतना नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ कानों को स्वर सुनाई आते हैं, भजन सुनाई आते हैं और आनंदमयी कथा सुनने को मिलती है। तो भक्तों, जो हम कथा कर रहे थे तो हमारे सामने हमने अपने भक्तों को बोला, क्योंकि हमारे मुख से तो साईं बाबा ही निकलवाते हैं जो शब्द निकालते हैं हम, और बाबा की आंखें और हमारी आंखें एक हैं। हम साईं एक ही कार हैं। हमने पहले ही आपको अपनी पहली फर्स्ट उसमें बताया था, पहली इसमें डाला था कि हम और साईं एक है, और आज इस साईं बाबा ने हमें बाबा से साईं माँ बनाया। तो भक्तों, कथा करते करते जब हमने बोला कि हम तो आपकी माँ बन करके बैठ गए हैं, आप सामने वाले जैसे भी हैं हमारे बहू और बेटा हैं। हमारा भाव बहू और बेटा के समान है सबके लिए, चाहे वो कितना उम्र दराज हो, चाहे वो बीच का हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कैसा भी हो, लेकिन उसका और हमारा भाव बहू और बेटे वाला है। तो जब हर के अपने अपने मत होते हैं, तो जब हमने बोला कि हमारे तो सब बहू और बेटा बैठे हैं इस कथा में, तो एक महिला ने हमसे जवाब किया कि बाबा, आप सबको बहू और बेटा ही बोल रहे हैं, आप बेटी क्यों नहीं बोल रहे? बेटी भी तो सबकी बेटी भी तो किसी की बेटी होती है। तो उस समय बाबा ने बोला कि बेटा, मुझे ये बताइए आप कि रोटी आप किसकी खाना पसंद करेंगे, बहू बेटा की या दामाद और बेटी की? तो जितने लोग आंगन में बैठे हुए थे सब ने यही बोला कि बहू और बेटा की। तो जब सबने हाथ खड़े किए बहू और बेटा की, तो उस महिला को जवाब मिल गया था कि रोटी हमें बहू और बेटा की खानी चाहिए। और उस दिन से भक्तों, मैं अपने बहू और बेटा, जितने भी मेरे बहू बेटा हैं,
मैं यही आशीर्वाद देती हूँ कि मेरे बहू बेटा फले और फूले। तो उस दिन से साईं माँ का मेरा ये नाम पड़ा। उस दिन से सबने फिर साईं माँ मेरे को बोलना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मेरा दूसरा नाम अब इसलिए पड़ा, बीच में लोग कोई गुरु माँ कहता है, कोई साईं माँ कहता है, कोई बाबा कहता है, अपने अपने भाव हैं जो कहते हैं। अब इस कोरोना वायरस में फिर इस माँ को ऊपर उठाया गया, क्योंकि ये गुरु माँ, ये साईं माँ ने ही अपने भक्तों को 11 मार्च से ऑडियो डालने शुरू करे थे, जब कोरोना वायरस की किसी को ज़्यादा पता नहीं था। और हर महीने में 3-4 ऑडियो डालती मैं चली गई, अपने भक्तों को आगाह करती गई और आगे का बताती चली गई। जैसे जैसे बताते हम चले गए, चाहे वो बाहर का हो चाहे पास का हो, वैसे वैसे फिर वो घटित हुआ। और जैसे जैसे हमने सलाह के बताई अपने भक्तों को, वैसे वैसे उन्होंने वो बात मानी भी और उन्होंने किया। फिर हमने मई तक सब जितनी ऑडियो थी डाल दी, क्योंकि अब हमने बताया था कि कोरोना 3 में शुरू होगा और 6 में थोड़ा सा हल्का सा ही उठेगा, उसके बाद में 9 में जा कर के ये थोड़ा शांत होगा। तो हमने तो कोरोना नामक बम की तरह बताया था कि 3 में फटा और 6 तक चितड़े इधर उधर हो गए, और उसके बाद में जहाँ जहाँ आग लगी, उसके बाद में 9 में आकर के ये जैसे एक बम नीचे आके फुस होता है, ऐसा ये होगा। और 9 के बाद ये थोड़ा सा धूमिल हो जाएगा। ये हमने अपने भक्तों को बताया था। उसके बाद जून से फिर हमने भक्तों को ये वाली ऑडियो बंद कर दी, और जितने भी भक्तों की हमारे पास अनुभव आए कि इस साईं माँ ने उनको बचाया, चाहे वो पॉजिटिव थे कैसे भी थे, उनको बचाया। और उन्होंने इस माँ के ऊपर इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे भजन बना बना करके भेजे, तो दोबारा से फिर साईं माँ का नाम और उठा। फिर हमने जून में ये हमारे चले, फिर हमारा मंदिर खुले। हमारे जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं वो 8 जून को सारे खुले, लेकिन बड़े बड़े मंदिर अभी नहीं खुले, वो तो 10 के अंक में ही खुलेंगे। तो आज मैं आपको एक, जैसे आपने साईं सचरित्र में पढ़ा है कि बाबा का नियंत्रण कैसे है एक प्रकृति के नियम पर भी, वो आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। भक्तों, हमारी कथा में हमने बताया ना, बहुत अनुभव होते हैं और भक्तों को बहुत आनंद मिलता है। तो एक बार हम कथा के जब कलश करके रख रहे थे, तो उसमें हमारे भक्त ने पूछा कि बाबा आज क्या आया है? तो बाबा ने बताया कि आज खंडोबा आए हैं। और जब हमने खंडोबा को देखा, जो शिरडी में स्थित है खंडोबा बाबा मंदिर, उस मंदिर में शंकर भगवान का, खंडोबा का जो रूप है वो शंकर भगवान का है। एक तरफ माँ गंगा है और एक तरफ माँ पार्वती हैं। हमने बोला कि ये तो खंडोबा आ गए। फिर हमने उसी टाइम बोल दिया कि भक्तों, अब हमारी इस 11 दिन की कथा में शंकर भगवान की जटा में कौन रहती है भक्तों? गंगा मैया। तो गंगा जरूर आएगी, और जब गंगा आएगी तो क्या होगी? बारिश होगी। तो हमने बोला कि 11 दिन के अंदर अंदर कथा में बारिश आएगी। तो लेकिन हम अपनी, जैसे हम भक्तों की अर्जी लगवाते हैं, ऐसे फिर हमने अपनी भी अर्जी लगाई कि बाबा, हम कथा में इतना आडंबर नहीं करते, हमें तो बस अपने भक्त से और इस कथा सुनाने वाले से ही मतलब है, क्योंकि हम इतना वो नहीं, दिखावा नहीं करते। जैसे साईं सिंपल थे, बिल्कुल सादा व्यवहार रखते थे, अल्लाह मालिक करते रहते थे, ऐसे हम सादे के हिसाब में ही चलते हैं। तो जब खंडोबा बोल दिया, पहले दूसरे दिन जब कथा शुरू हुई, तो हमने देखा कि बारिश आने वाली है और हम कथा कर रहे थे। तो हमने देखा कथा करते करते कि शंकर भगवान की जूड़ी हमें खुली दिखाई दी। जब हमने जूड़ी खुली दिखाई दी तो हमने अपने साईं आंगन में जो हमारे भक्त बैठे थे उनसे बोला, ये तो साईं जूड़ी खुल गई श्री शंकर भगवान की। अब जब जूड़ी खुली है तो बारिश होगी। हमने तुरंत अपनी अर्जी लगाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे भक्त भीग जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इतना वो नहीं था
तो हमारी अर्जी स्वीकार हुई। और जब हमारी कथा समापन हुई, 6 बजे जब हमारी कथा समापन होती है, तो भक्तों उस समय जितनी भी भीड़ होती है सारी चरणों में गिर जाती है और एक एक करके आशीर्वाद भी हमें। भक्त यूँ नहीं कहते कि हम जा रहे हैं। फिर हमारी जो भक्त आंगन में होते हैं, उन्होंने एक हमारे लिए सप्रेम भेंट भेजी। हमें नहीं पता था कि वो आए हैं या कैसे हैं, लेकिन जब हम कथा कर रहे थे तो हमारे सामने एक बुजुर्ग महिला और एक उनकी पोती सामने आती हैं। आंगन में भीड़ थी। फिर भक्तों जब वो महिला ने हमें भेंट दी तो उसमें हमने कहा उन्होंने कि हमारे वहाँ से आई है, देवर हैं हमारे जो, उन्होंने आपके लिए भिजवाई है। तो हमने सभी के भक्तों के सामने वो भेंट को खोला तो उसमें भगवान शंकर की बहुत सुंदर एक प्रतिमा थी, जिसे नटराज की मूर्ति कहा जाए। तो भक्तों ने फिर देखा कि पहले दिन शंकर भगवान, फिर दूसरे दिन शंकर भगवान, तीसरे दिन स्वरूप ही आ गया उनका। फिर हमारी ऐसी कथा होती चली गई। फिर 1-2 दिन बढ़ा। फिर भक्तों को बताया गया, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि भक्त आशीर्वाद बांटते हैं, तो भक्तों को बताया गया कि जितने भक्त यहाँ इस आंगन में बैठे हैं वहाँ पर किसी बच्चे का जलना होगा, और जितने भक्त यहाँ बैठे हैं वो अपनी अपनी अर्जी लगाएं। सब भक्तों ने अपनी अर्जी लगाई, लेकिन ये भी बताया कि ये उस दिन होगा जिस दिन आप किसी चीज़ को भूनेंगे। ऐसा हुआ। तो 3 दिन के बाद शिवरात्रि पड़ रही थी, तो हमारे एक भक्त का फ़ोन आया कि बाबा जो हमारी अर्जी लगा के जा चुके थे, उन्होंने बताया कि बाबा हम एक मंदिर में, जो उनके घर के पास ही था मंदिर, वहाँ से वो जल चढ़ा के जैसे ही निकले, लेकिन जो उनके पीछे थे वहाँ पर जो मंदिर में जब भीड़ हो जाती है तो दियों में आग लग गई और चुनरी जल गई माता की, और किसी के बाल भी जले। ऐसा वहाँ पर हुआ। लेकिन भक्तों यहाँ पर ये मैं आपको स्पष्ट करती हूँ कि जिसने यहाँ पर अर्जी लगाई उसको कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जिनका ऐसा हुआ था उन्हें हम नहीं जानते थे। तो ऐसा करके हमारा चलता गया। फिर एक हमारे ही आसपास में एक कथा का होने वाली थी, तो हमारी बिना किसी निर्विघ्न के हमारी कथा समाप्त हो गई। 11 दिन की कथा हमारी, एक दिन भी कुछ नहीं हुआ, बारिश ने भी हमें नहीं परेशान किया। उसके बाद हमारा भंडारा भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन अगले दिन वृंदावन से 2 महाराज जी आए हुए थे और हमारे एक स्कूल के प्रांगण में वहाँ पर कथा थी। तो वहाँ पर जब कथा थी तो पहले दिन से ही वहाँ इतनी झकझोर बारिश आई और उनका बीच में ही सब कुछ उन्हें रोकना पड़ा। फिर दूसरे दिन उनकी बारिश इतनी हुई कि उन्हें 5 बजे ही आरती करनी पड़ी। तीसरे दिन भी ऐसे ही सुबह से बारिश और इतना झंझावात हुआ, जैसे शिरडी में आपने सुना था ऐसे ही यहाँ पर हुआ। और होने के बाद में जो माइक थे वो भी चले गए, और जो डीजे वगैरह लग रहा था वो जो कार्य करा रहा था उसके सिर पे जाके लगा। और ऐसे कलश को उठाया नहीं जाता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा ही हुआ। आंगन से उठा करके उन्होंने ग्राउंड से उठा के सड़क पे रखा और सड़क पे उठा करके ग्राउंड में हुआ। ऐसे वहाँ पर अदला बदली हुई व्यास जी की गद्दी का। लेकिन ऐसे ही 3-4 दिन कथा होती रही और पानी बरसता रहा, पानी नहीं रुका, क्योंकि वहाँ पर बारिश पूरी चल रही थी। तो एक दिन सुबह की बात है, मेरे एक भक्त ने हमारे पास फ़ोन किया कि वहाँ पर ऐसा हुआ था। तो मैं अपने गुरुजी से फ़ोन करती हूँ, वहाँ पर शायद इसमें का आराम मिल जाए। तो उन्होंने हमसे बोला कि देखना गुरुजी, हम वहाँ पर कथा चल रही है और वहाँ पर इतनी बारिश हो रही है, और जो कार्यकर्ता हैं उनके सिर में डीजे का वो लग गया, और व्यास जी का भी मुँह छोटा सा हो गया है, और कथा नहीं हो पा रही है, बहुत जल्दी उन्हें आरती करनी पड़ती है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी अर्जी लगा दीजिए ताकि ये कथा निर्विघ्न निबट जाए। हमने कहा ठीक है। आपने 4 दिन की कथा ऐसे ही कर दी, आप पहले से फ़ोन करती ना तो ऐसा नहीं होता। तो भक्तों 10-11 बजे के आसपास का वो फ़ोन आया था। और उसके बाद क्या होता है,
1 घंटे के बाद बारिश बंद हो गई। हमने कहा जाओ, तुम 3 दिन की कथा रह गई है, आराम से सुनना। तो 4 दिन की कथा में वहाँ पर शंकर भगवान ने जूड़ी खोल दी और हमारी कथा में जूड़ी को बांध के रखा। ये थे शंकर भगवान का चमत्कार। ऐसे ही भक्तों, अब मैंने इसी जुलाई में ही हमने देखा था अपने, जैसे हमें विजन होता है तो हम अपने विजन जो अपने भक्तों को बताते रहते कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा वैसे होगा, तो हमारे भक्त सब जानते हैं हमें। तो ऐसे ही जब हमें विजन हुआ कि हमारे भंडारे का दिखाई दिया, तो हमने देखा कि हमारे पीछे से हम शिरडी में ही हैं और हमारे पीछे को ऑरेंज वस्त्र हैं और बराबर में हमने शंकर भगवान को देखा। और शंकर भगवान जैसी गुजर के इधर से हमारे बराबर से हमने देखा उनको, और हम कहाँ थे? शिरडी की द्वारका माई में। इस तरफ शंकर भगवान थे और हमने ठीक सामने अपने साईं बाबा को देखा। साईं बाबा हमारे चक्की चला रहे थे, तो हमने उनको देखा। फिर हमने देखा उसके बाद हमने दशानन को देखा, मुख से निकला दशानन। तो फिर हमने उसका अनुमान लगाया जब हम अपनी उस तंत्रा से जागे तो कि गुरु पूर्णिमा बीत गई और शंकर भगवान यानी कि सोमवार जाएंगे और फिर हमारा 10 के अंक में एक बृहस्पतिवार पड़ेगा जिसमें साईं बाबा चक्की चलाई, और 10 के अंक में यानी कि 10 जुलाई को हमारे मंदिर का जन्म उत्सव होगा। तो हमारा जन्म उत्सव में ही हमें सबसे पहले मार्च में ही दिखाई दिया था, जब शिरडी बंद हुई थी 17 मार्च को, कि हमने कहा था अब 17 मार्च को शिरडी बंद हुई है और अब मंदिरों में जो भीड़ होगी वो जुलाई में ही होगी। तो हमने अपने मंदिर में ही थोड़ी भीड़ देखी थी उस समय, और उस समय से ही मंदिर में भीड़ चली आ रही है। थोड़ी थोड़ी हर जगह है, छोटे छोटे मंदिरों में, लेकिन बड़े मंदिर अभी नहीं खुले हैं अच्छी तरह से। तो हमारे अनुभव ऐसे ही चलते गए। ऐसी एक बात और भक्तों मैं बताऊं आपको, ये माँ जो है, साईं बाबा इतना प्रेम करते हैं इस माँ से। आपने सुना है ना कथा में भी, मेरे साईं में भी, कि माँ की हर जन्म में ज़रूरत होती है साईं को। तो ये जो आपके सामने माँ बैठी है, जब भी शिरडी में जाती है, साल में 2 बार जाए, 4 बार जाए, 5 बार जाए या 1 बार जाए, जब भी जाती है, साईं के वस्त्रों का रंग और हमारे वस्त्रों का रंग एक होता है। चाहे हम कितनी बार भी जाएं, कितनी बार भी पहने, पहला वाला तो जरूर होगा। बूटे भी वैसे ही होंगे और कलर भी वैसा ही होगा, कलर अलग हो ही नहीं सकता। अगर हम इधर उधर का कपड़ा पहन भी लें कुछ रंग का, तो वो कुछ भी हमारे मन में ऐसा भर देंगे तो वो हमें कलर पहनना ही पड़ेगा। एक बार तो भक्तों ऐसा हमने कॉटन का था हमारा वस्त्र, और ऐसे ही हमने देखा कि साईं बाबा का भी है। तो सामने वाले हमारे जो साथ गए थे हमारे भक्त, उन्होंने कहा माँ आप एक बात तो बताओ, साईं बाबा आपको थान भेजते हैं कि आप उनको थान भेजते हो कि दोनों का एक ही वस्त्र और एक ही पैटर्न होना चाहिए? तो हमने कहा नहीं, साईं ही हमें भेजते हैं, हम साईं को क्या भेज सकते हैं, तो साईं तो देते हैं सबको। तो ऐसे ही जब कोरोना वायरस का चल रहा था, तो अब हमारा 2 बातें तो हमने आपको बता दी जो सत्य हो गई हैं, जो हमने इसमें ही ऑडियो में डाला था। तीसरी बात अब हम और बताने जा रहे हैं जो राष्ट्र के ऊपर है। हमने बहुत ऐसी बातें बताई हैं जो हमारे भक्त जानते हैं कि कहाँ युद्ध होगा तो वो युद्ध भी हुआ, कहाँ आंधी आई तो वहाँ आंधी भी आई, ये हम सब पहले बताया था। और अब भक्तों, हमने एक हमारे भक्त ने पूछा था कि बाबा कहाँ पर हैं, तो हमारा तो बेटा ऐसे चलता है कि जैसे एक भक्त ने पूछा कि अब कहाँ है, तो हमारा तो एकदम बिल्कुल लाइव चलता है, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो। तो जैसे उसने पूछा तो हमें दिखाई दिया राजा करके एक शब्द आया, और बहुत लाइटें जली हुई थी, बिल्कुल रात का सीन था, मानो कि हम ऊपर से देख रहे हों। और हमने प्लेटिनम सा उसमें नीचे पेई ऐसे लिखा हुआ था, लेकिन हमने प्लेटिनम समझा क्योंकि बहुत दूर का था, तो इसलिए हमें राजा शब्द याद रहा। फिर हम उसके जो हमारे सामने उस दिशा के चलते रहे, वो हम उस अपने भक्त को बताते रहे कि, तो उसने पूछा एक वायरस कब जाएगा, तो बाबा ने बताया था कि वो जब जगह आई थी। तो अब उस बात का अब सामने निकल कर के आई है। उसी भक्त ने हमारे पास ऑडियो डाला कि माँ मैंने आपसे पूछा था
कि ये वायरस कब जाएगा। तो आपने मुझे बताया था कि केरल के पास साउथ में हैं बाबा अब, और साउथ में बाबा हैं तो वहाँ पर राजा करके कोई एक जगह है, और उसमें जो है पल्लम, जो आप बोल रहे थे कि पल्लम, आप प्लेटिनम बोल रही थी लेकिन वो पल्लम है। और वहाँ पर जो एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है मतलब किंग ने वो बनवाई थी, और ये जब हमारी आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो वो उससे पहले वो उसकी स्थापना हो चुकी थी। तो किंग माने राजा, तो वहीं वो एक मेडिसिन है वहाँ पर, और वहाँ पर ही इसका रिसर्च चल रहा है कोरोना वायरस का। तो ये भक्तों हम ऐसे बताते चले जाते हैं। भक्त हमारे जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमें जानते हैं, जैसे साईं की बात होती है, जो साईं की बातों को जल्दी से नहीं समझ पाता, ऐसी हमारी बात है, लेकिन आते आते रहने से हमारे भक्त हमारी बात को भी समझ जाते हैं। ऐसी जब हमें कोई भक्त अपने एक दूसरे का हमारा परिचय कराता है या वो हमारे लिए कुछ बोलता है, तो वो यही बोलता है कि अगर साईं बाबा के पास जाना है तो जैसे उनके साथ होता था ऐसे ही हमारी वो जो माँ है ऐसे ही उनके साथ होता है। एक दिन नहीं समझ में आएगा लेकिन दूसरे दिन आपको उनकी बातें ज़रूर समझ में आ जाएंगी। जैसे वो बोलते थे ऐसी वो बोलती हैं, और साक्षात साईं से ही हम आपका साक्षात्कार करवाएंगे। तो एक बार की बात है भक्तों, अब बाबा को जो चाहता है, जो साईं को चाहता है, अगर उसने इस माँ को चाह लिया और इस माँ को समझा कि मैं ये खिलाऊं, मैं ये करूं, मैं ये पहनाऊं, तो फिर ऐसे ही होता है। और उस बात को ऐसे चलते हैं लेकर के हम कि एक बार एक भक्त एक नमकीन चावल बना के लाया, और हम मंदिर की एक कुर्सी पर बाहर की तरफ वो थोड़ा बैठे हुए थे, तो भक्त चावल लेके आया, तो उसने बोला कि बाबा ये भोग लगा दो। अब मेरा जो कहने का तात्पर्य है वो ये है कि अगर तुम साईं को मानते हो और तुम साईं को चाहते हो, तो जो भक्त अपने इच्छा से खिलाना चाहे साईं को, तो समझो इस माँ के द्वारा साईं तक पहुँचता है। जो पहनाना चाहो तो वो इस माँ के द्वारा साईं तक पहुँचता है। ये जुड़े हुए भक्तों को पूर्ण अनुभव है इस चीज़ का। तो जब हम उस चावल का भोग लगाने के लिए हम वहीं कुर्सी पर बैठे हैं, वो अंदर गई महिला मंदिर में, उसने भोग लगाया, ऐसे अपना बर्तन लिया और बाबा के मुख के सामने लगाया। तो हमने बोला जाओ आपका भोग लग गया, बाबा ने आपका भोग खा लिया। तो वो कहने लगी महिला, हाँ बाबा आप ही को तो पता है, क्योंकि वो हरियाणा की तरफ से हैं तो उनकी लैंग्वेज भाषा भी ऐसी ही है। तो उन्होंने कहा कि बाबा आप ही को तो पता है भोग का, हमें तो नहीं पता कैसे खाया है, लेकिन उस महिला का देखो। मैंने कहा तो ठीक है, अगर आपको देखना है तो वो भी हम दिखवा देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है बाबा। अब वो जैसे ही मंदिर से नीचे उतर करके आती हैं, वैसे ही हमारे वस्त्र पर एक चावल का बहुत बड़ा दाना एकदम से हमारे यहाँ पर दिखाई दिया। उसमें हमने कहा लो, आप ही ने कहा था ना कि हमें कैसे पता चलेगा, आप ही को तो पता है, आप ही तो जानते हो। तो जब हमने फिर वो दाना उठाया चावल का और सबको प्रसाद के रूप में दिया। हमने जब सबसे पहली बार कथा करी थी तो अपने भक्तों से यही लिया था और अपने साईं से यही संकल्प लिया था, जब तो हम भी इतना नहीं जानते थे कि जितने भी मेरे भक्त इस साईं आंगन में बैठे हैं या इस द्वारका माई में आएंगे, तो उन भक्तों को आपको सपना देना ही होगा, आपको अपना आशीर्वाद देना ही होगा। और ये भक्तों 10 साल से ऐसी परंपरा चली आ रही है कि साईं बाबा अगर कोई हमसे अपनी इच्छा जाहिर करे कि आज मुझे साईं के दर्शन चाहिए और मुझे आप साईं का दर्शन करा दीजिए, अगर ये गुरु बोल दे कि जाओ दर्शन हो जाएगा, तो भक्तों उसको साईं का दर्शन होना ही है। ये हमारे साईं का और हमारा संकल्प है, जिसने हमारी हर बात मानी है और मानते चले आ रहे हैं। अगर हमें कोई पता भी नहीं और हम किसी के द्वारा भी सुन लें कि आज वो आदमी वहाँ पर बीमार है, या हम न्यूज़ में भी सुन लें
और हमारे से कोई अर्जी लगवा दे उसकी और हम उसे समय बता दें तो वो वैसा ही ठीक होता है। ये हमारे पास वाले जानते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा दूर अभी तक गए नहीं हैं, इस जगह से उठ के नहीं गए हैं। जैसे और लोग जाते हैं, हम उठ के नहीं गए हैं, हम यहीं के यहीं हैं। और भक्तों, इतने अनुभव हमारे पास होते हैं। एक बात और मैं बता देती हूँ, मैंने अभी आपसे पहले बोला कि साईं माँ और साईं का हमारा एकीकरण कैसे हुआ, एक और मैं आपको बताती हूँ। एक बार की बात है, हम बैठे हुए थे, सेज आरती का टाइम था, तो एक बच्ची कहने लगी कि बाबा आज आपके बाल कैसे हो रहे हैं। मैंने कहा बच्चों आज ना मेरे तेल नहीं लगाया तो इस ऐसे हो रहे हैं। तो उसने कहा कि लाओ मैं आपके तेल लगा दूं। मैंने कहा नहीं, तो कोई बात नहीं बेटा मैं लगा लूँगी। कहने लगी नहीं, आप मेरे बाबा नहीं हो, मैं आज आपके तेल लगाऊंगी, बालों में तेल लगाऊंगी। जब उस बच्ची की इच्छा हुई तो जैसे साईं किसी की सेवा को मना नहीं करते तो हम भी कैसे कर सकते हैं। हमने कहा चलो ठीक है तो आप लगाओ। तो वो तेल लेने के लिए अपने करने लगी। इतने में हमने बाबा की, क्योंकि सेज आरती का टाइम हो रहा था, हमने बाबा का बिस्तर लगाया, जल का लोटा रखा और हमने सेज आरती लगा दी उनकी, अपनी तैयारी कर ली। इतने तो वो महिला उसकी वो माँ बेटी बैठी हुई थी, और भी भक्त थे। तो उस बच्ची ने हमारे सिर में तेल लगाया। बच्ची देखो माँ के सिर में तेल लगा रही है, यानी कि इस माँ के सिर में। और उसकी जो माँ थी वो कहने लगी लाओ बाबा मैं आपके पैरों में तेल लगाऊं। तो भक्तों, जब माँ ने तेल लगा लिया पैरों में और बच्ची ने सिर में तेल लगा लिया, अब सबके वो पूर्ण हो गया सेवा। अब हमने सबने हाथ धोए और हाथ धो करके हमने फिर अपनी आरती की तैयारी जो कर रखी थी, दिया जलाया और आरती करने लगे। तो भक्तों, जब हम मूर्ति की आरती कर रहे थे तो आरती करते करते फिर हमें बिस्तर की करनी थी। तो जैसे ही हमने बिस्तर की आरती करनी शुरू करी तो भक्तों पीले रंग का तकिया था और पीले रंग का बाबा का बिस्तर था। उस पीले तकिए पे जो छोटा सा इतना तकिया था भक्तों, वो बीच में से इतना सारा उस पे तेल ऐसा हो गया जैसे साईं बाबा लेट गए हों, और उनका सारा जितना भी तेल था वो उस तकिए पर पूरा लग गया, फैल गया। बिल्कुल ऐसे फैला जैसे ड्रॉप फैलता है, ऐसे ही तेल पूरे तकिए पर ऐसा फैला जैसे गोल गोल बाबा सोए। अब सबने जब ये दृश्य देखा तो इतने खुश हुए कि साईं बाबा साक्षात लेट गए। बड़े खुश हुए। हम लोग फिर आरती भूल गए, क्योंकि जब सबने पैर छूने लगे बाबा के और बिस्तर के, जब सबने ये देखा तो और दो चार इकट्ठे हो गए और भीड़ हो गई। फिर सबने बाबा का उस स्वरूप का दर्शन किया। उसके बाद में फिर हमने वो आरती पूर्ण करी। और जब बाबा के आरती पूर्ण करने के बाद में जब बाबा के चरणों में सबने माथा टेका, तो जिस पहले माथा टेका जिसने, उसके हाथों में तेल आ गया। और जब तेल आ गया पैरों में से निकल के साईं के, तो उस बच्चे ने जिसके हाथ में तेल आया था, एक बच्ची के दाढ़ में दर्द था, वही तेल दाढ़ में लगाया गया। तो ऐसे ही फिर उसमें आराम लगा। फिर हमारे दिन रात ऐसी चर्चे बढ़ते चले गए मंदिर के और हमारे, कि यहाँ पर साक्षात चमत्कार होते हैं। और ऐसी प्रचार होने लगा। प्रचार होते होते अपने आप इतना बढ़ गया कि एक आया तो उसके साथ दो आए, चार आए, छह। अब ये हमारा इतना पूरा आंगन और हमारा साईं परिवार इतना बढ़ गया। इस साईं माँ का परिवार इतना बढ़ गया है कि चारों दिशाओं में हर जगह इस साईं माँ के बच्चे रहते हैं और दिन रात तरक्की भी कर रहे हैं। और उनका भाग्य भी इस माँ ने पलटवाया है। किससे कह के? क्योंकि बाबा से कह के। बाबा कौन है? साईं बाबा हमारे। और माँ जो होती है वो अपने बाबा से कह कर के अपने बच्चों का पिता से कह के हर काम पूर्ण करवाती है, अड़ करके करवाती है। तो ये माँ आपकी ऐसे ही है। ऐसे ही भक्तों, एक किस्सा और हम आपको सुनाएंगे। हमने अभी बोला साईं को खिलाओ तो समझो माँ को खिलाओ तो साईं तक पहुँच जाएगा। क्योंकि साईं जो हैं आपको शिरडी में देखने को मिलते हैं, अनुभव द्वारा मिलते हैं
लेकिन यहाँ पर आपको साक्षात मिलते हैं। एक बार हम एक भक्त के घर पर थे, बहुत आग्रह था उनका कि बाबा आप हमारे घर आइए, हमारे घर चरण डालिए। तो हमने कहा चलो चलते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक ऐसा होता है कि कैसे भक्त की इच्छा को पूर्ण किया जाता है साईं के और इस माँ के द्वारा। तो हम खाना खा रहे थे। जब हम खाना खा रहे थे तो खाना में एक पनीर था और एक सूखी सब्जी थी। और खाना खाते खाते हमारा जब पूर्ण हो गया खाना, हम वैसे ये सब चीज़ें नहीं पसंद करते हैं, लेकिन जब आजकल से ही सब खाना चलता है तो खाना पड़ता है। तो जब हम खाना खा रहे थे तो हमारा पूरा खाना ख़त्म होने वाला था, एक दो ही ग्रास रहे थे। तो हमने उस भक्त को बोला कि बेटा आज तुम्हारी अरबी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी है। तो वो कहने लगी कि माँ अरबी तो हमने बनाई नहीं। मैंने कहा मैं तो जब से बैठी अरबी खा रही हुई है, और पनीर का तो मैंने एक ही टुकड़ा लिया, लेकिन मुझे तो आज अरबी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लग रही है आपकी, और देखने में भी अरबी ही लग रही थी वो, और टेस्ट में भी अरबी जैसा ही उसका स्वाद था। तो जब वो कहने लगी कि माँ ये तो आलू की सब्ज़ी है, क्योंकि आज हमने सवेरे जो डिसाइड किया था कि हमारी माँ आ रही है, तो हमने ये बोला था कि एक पनीर हो जाएगा और एक हमारा उनके पति की इच्छा थी, क्योंकि वो एक बहुत बड़े होटल में शेफ़ का काम करते हैं। तो उनकी इच्छा थी कि मैं अपनी माँ को अचारी अरबी बना के खिलाऊंगा। तो अब जब उसने बोला कि इनकी इच्छा थी, आपके बेटे की इच्छा थी कि अरबी अचारी बना के खिलानी है, तो मैंने कहा तो ये तो मैंने अरबी ही खाई है, मुझे तो बिल्कुल टेस्ट आलू का आया ही नहीं। तो देखो उनके ऐसे झरझर आंसू बहे कि मैं आपको क्या बताऊं। जिसे कहते हैं ना कि द्रवित हो जाना, वो भक्त एकदम इतना द्रवित हो गया कि माँ मैंने तो सिर्फ सोचा ही था कि मैं आपको अरबी खिलाऊं, और बाबा ने तो आपके द्वारा अरबी खा ली। तो ऐसे भक्तों मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आपका भोग स्वीकार होता है, जिसने भी सच्चे दिल से इस साईं को माना है। साईं को मानते तो बहुत हैं, बहुत। आज इस धरती पर अब साईं का ही तो बोलबाला है, और जो ये कहता है कि हम साईं को मानते हैं, साईं को जानते हैं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि साईं को जानते तो सब हैं, लेकिन साईं की मानते बहुत कम है। साईं की बातें क्या हैं? साईं की बातें मानवता का प्रेम है। जिसने मानवता से प्रेम कर लिया, मानो उसने साईं को ही पा लिया। और जिसके अंदर मानवता का प्रेम नहीं है, वो साईं को कभी नहीं पा सकता। साईं का क्या है? ऐसे तो बोलते हैं कि व्रत मत रखो, ये मत करो, एक सामने वाला जो भी आपके सामने निर्बल आता है उसकी अपनी वो करो। मैं भी यही कहती हूँ कि जिसने भी साईं को माना है या मानते हैं, अगर तुम निर्बल पर दया करते हो तो साईं तुम्हें आशीर्वाद देता है, क्योंकि निस्सहाय की सेवा करना बहुत ही ज़रूरी है। और अब इस समय तो अब ऐसा चल रहा है कि भुखमरी का भी टाइम आया है लोगों का, क्योंकि उन जो रोज़ के कमाने खाने वाले हैं उनके दिल से पूछो वो कैसे कर रहे हैं। लेकिन इस आपकी इस द्वारका माई ने न जाने कितनों का भक्तों का घर चलाते हैं और चला रहे हैं। ये उसी की महिमा है जो ये अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। मैं तो बस यही जानती हूँ कि जो भी साईं को सच्चे दिल से मानता है या सच्चे दिल से जानता है, वो एक बार इस साईं माँ से ज़रूर मिले, क्योंकि जो साईं माँ और साईं बाबा एक ही हैं। अब मैं भक्तों आपको ऐसे ही अनुभव सुनाती रहती हूँ और सुनाती ही रहूँगी, क्योंकि मेरे पास तो अपने भक्तों का ही पिटारा है, अनुभवों का। और ये साईं एक ऐसा है, जब मैं पहली बार एक साईं की संध्या में बैठी हुई थी और मेरे पास ये शक्ति आई थी, तो इतना मैं भी नहीं जानती थी, क्योंकि मैं तो बहुत सीधी सादी एक घरेलू थी। लेकिन जब मेरे को शक्ति मिली, और शक्ति मिलने पर जब मैं ये सब ऐसे बोलने लगी, तो मुझे खुद ऐसा वो होता था कि जो इंसान बोलता ना हो वो आज इतना बोल रहा हो। तो मुझे बहुत डर लगता था
कि मैं किसके लिए क्या बोल रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। मैं खुद डर डर के एक एक पग रखती थी। और शक्ति आने के बाद जब मैं पहली बार शिरडी तो मैं पहले से जा रही थी, जब मैं शक्ति के बाद शिरडी भी गई तब भी मुझे वहाँ अपने जो मेरे साथ थे उनसे भी मुझे बोलने में डर लग रहा था कि कहीं मेरा ये कुछ ऐसा तो नहीं है। लेकिन धीरे 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 मुझे सब इन चीज़ों का पता चलने लगा, ज्ञात होने लगा। एक मेरी इंद्रियां खुल गई सारी। और भक्तों, इंद्रियां खुली मेरी केवल नेत्र वाली इंद्रियां, और मैंने अपनी इंद्रियों पर भी वश कर रखा है। जिसने अपनी इंद्रियों पर वश कर लिया वो तो महान है। कहते हैं ऐसा कि काम क्रोध मद लोभ यही तो अहंकार के हमारे, यही तो सब इंद्रियां हैं हमारी। अगर इस पे वश हो जाए इंसान का तो सब पर वो अपनी विजय प्राप्त कर सकता है। तो जब मैं शिरडी जाती हूँ तो उस समय मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कहीं अपने आसपास वालों के जो मेरे साथ में है मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो फिर मुझे जो बोला गया वहाँ पर वो भी मेरा सत्य निकला। उसके बाद तो फिर मैं थोड़ा सा और आगे चली, डर मेरा ख़त्म होता चला गया। ऐसी फिर अब तुम मुझसे तुम भीड़ में कितना भी बुलवा लो, साईं की बातें कितनी करवा लो, लेकिन अकेले में मुझे डर लगता है। लेकिन अब मुझे भीड़ से डर नहीं लगता। जब मैं अकेले में खुश थी भीड़ से डरती थी, अब मैं भीड़ से बोल जाती हूँ लेकिन मुझे अकेले में डर लगता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और साईं ने मुझे इतनी उंगली पकड़ के चलाया है कि मैं केवल यहाँ अपने इस द्वारका माई से और शिरडी तक ही जा पाई हूँ, और उसके अलावा मैं इतने नहीं देखे। लेकिन मैंने इस कोरोना वायरस में मैंने देख लिया, साउथ भी देख लिया पूरा, और फॉरेन कंट्री भी मैंने देख ली। मैं यहीं बैठे बैठे मुझे सारे दर्शन कराते रहते हैं, सारी देवी देवताओं के दर्शन करा रखे हैं इन्होंने। मेरे नेत्र इतने सफल हो गए, मुझे कोई डर नहीं है किसी भी चीज़ का, और ना ही मैं बात करते हुए डरती हूँ। लेकिन हाँ, मेरी बातों में चतुराई नहीं है। मैं चतुराई वाली नहीं बोल सकती, ये मुझे अपना पता है, क्योंकि संस्कार जो होते हैं वो बचपन से भरे जाते हैं, और जिसमें संस्कार होते हैं वो बदल नहीं सकता अपने आदमी। फितरत नहीं बदल जाएगी, मॉडर्न नहीं हो पाएंगे। तो भक्तों, ऐसे ही मैं इतने अनुभव आपको बताती चली जाती हूँ और बता रही हूँ। मेरे सच्चे सारे अनुभव हैं जो मेरे साईं और इस माँ से जुड़े हैं। और भक्तों, मैं आपको अपने इतने बताती जाऊंगी कि मैं क्या बोलूँ, मैं खुद भी नहीं समझ पाती हूँ कि मैं अपने भक्तों के लिए कितना वो करूँ। मेरी तो बस यही इच्छा रहती है कि मैं बस अपने बच्चों को आशीर्वाद इतना दूँ, इतना आशीर्वाद दूँ कि मेरे भक्त इतने खुश रहें और इस साईं माँ को याद रखें। मेरे तो बस यही हैं, और मैं क्या बोलूँ, बस मेरी तरफ से आपके लिए शुभ आशीर्वाद। ओम साई राम बेटा, शुभ आशीर्वाद, खुश रहो।